स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे। इसमें हमने पार्ट नंबर 32 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा पार्ट नंबर 33 रहेगा और यूनिट हमारी 5th स्टार्ट हो चुकी है, कॉस्मोलॉजी, जो आपकी डिमांड पर स्टार्ट करी गई है। सभी यूनिवर्सिटी जिनके सिलेबस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। तो पार्ट नंबर 32 तक अगर आपने विजिट नहीं किया तो आप सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसको विजिट करें, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं और बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज पार्ट नंबर 33 जो है ये आपका सेकंड पार्ट है कॉस्मोलॉजी का। इससे पहले जो वीडियो था 32 नंबर पार्ट, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले वो देख लेना, अदरवाइज आपके क्वेश्चन अधूरे रह जाएंगे, मन में डाउट चलेगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई थी। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, वो कोई एग्जाम में नहीं आएगी लेकिन हर एक टॉपिक में उसका यूज है। और आप सभी लोग आज अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक काम जरूर करना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से है और आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एग्जाम कब है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे आपके जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग कॉस्मोलॉजी कंप्लीट करवा दी जाए जल्द से जल्द। तो आप सभी लोग अपनी एग्जाम डेट और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। तो आज पार्ट नंबर 33 जो है, इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉरेंज इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। तो टॉपिक डालिए आप लोग, लॉरेंज इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। अब देखिए, लॉरेंज इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपके पास में 4 इक्वेशंस होंगी। कौन कौन सी होंगी तो सुनो। एक तो होगा डाइवर्जेंस एच वेक्टर की इक्वेशन, एक होगी आपके पास में डाइवर्जेंस ई वेक्टर की इक्वेशन, एक होगी आपके पास में कर्ल एच वेक्टर की और एक होगी आपके पास में कर्ल ई वेक्टर की। समझ में आ रहा है? यानी डाइवर्जेंस में एच वेक्टर और ई वेक्टर, कर्ल में एच वेक्टर और ई वेक्टर, इनकी वैल्यू होंगी। 4 इक्वेशंस अपने पास में होने वाली है और उस 4 इक्वेशन को लेकर के ही हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करते जाएंगे और जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, लॉरेंज इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। तो आपको डाइवर्जेंस ई, एच और कर्ल एच और कर्ल ई की वैल्यू लेकर चल रही है। तो कर्ल ई तो आपने बीएससी अगर पढ़ी है तो आपको सबको आता भी होगा कि कर्ल ई वेक्टर कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस एच वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो सभी को पता है, ये बेसिक नॉलेज तो अपन पहले पढ़ चुके हैं काफी सारी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 इक्वेशन लेंगे, उनको सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले लिखो कि डाइवर्जेंस एच वेक्टर की वैल्यू क्या क्या लेंगे और इनको कैसे सॉल्व आउट करना है। तो आप लोग लिखो, द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। अब देखो, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, फॉर्म क्या होती है मैक्सवेल इक्वेशन की। तो सबसे पहले हमें वो लिखनी है, किसकी, मैक्सवेल इक्वेशन की। तो जो होती है वो लिखना आप लोग, इफ एच वेक्टर की वैल्यू क्या हो। देखो, अगर इसको हम डायरेक्शन के कंपोनेंट में ब्रेक करें तो हमारे पास में कितनी डायरेक्शन आती है, 3 आती है। एक तो आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो एच एक्स आई कैप, एच वाई जे कैप प्लस एच जेड के कैप। यही तो होता है ना कि एक्स की डायरेक्शन को आई कैप, वाई की डायरेक्शन को जे कैप और जेड की डायरेक्शन को के कैप से शो करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या लेना है, ई वेक्टर लेना है। तो ई वेक्टर की वैल्यू क्या होगी वो भी लिख लो। तो ई वेक्टर की आपको वैल्यू लेनी है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। ये तो अपने क्या है, कार्टेशियन फॉर्म हमें फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमने 2 वैल्यूज लेके चले, एच वेक्टर और ई वेक्टर की। ठीक है, ये तो क्लियर है ही। अब हम क्या लेंगे, सबसे पहले डाइवर्जेंस एच वेक्टर लेंगे। ठीक है, तो डाइवर्जेंस एच वेक्टर लो। तो फर्स्ट नंबर लगाकर आप लोग लिखना डाइवर्जेंस एच वेक्टर, और डाइवर्जेंस एच वेक्टर की वैल्यू लेनी है आपको 0। ठीक है, डाइवर्जेंस एच वेक्टर की क्या लोगे वैल्यू, 0 लोगे। डाइवर्जेंस एच वेक्टर क्या होता है, डेल डॉट एच वेक्टर, और इसकी वैल्यू क्या लेनी है, 0 लेनी है। इसके आगे डेल डॉट एच की वैल्यू हमेशा क्या होती है, डेल वाई बाई डेल एक्स एच एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई, साथ में क्या आएगा एच वाई
प्लस डेल अपॉन डेल जेड, साथ में क्या आ जाएगा एच जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, और इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कह दोगे। ये किसकी वैल्यू होगी डाइवर्जेंस एच वेक्टर की, और डाइवर्जेंस एच वेक्टर की डेफिनेशन से डेल डॉट एच वेक्टर होता है, इसकी वैल्यू हमने 0 ले ली। अब डेल डॉट एच वेक्टर का मतलब क्या होता है, डेल का मतलब क्या होता है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड, साथ में क्या आते हैं आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। फिर एच वेक्टर की वैल्यू क्या होती है एच एक्स आई कैप, एच वाई जे कैप और एच जेड के कैप। तो आई डॉट आई 1 हो जाता है, जे डॉट जे 1 हो जाता है और के डॉट के 1 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने की तो दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड में हमें कौन सी इक्वेशन लेके चलनी है, तो आप लोग लिखना कर्ल ई वेक्टर, ठीक है। और कर्ल ई वेक्टर की वैल्यू लेके चलनी है -1/c डेल एच वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ये वैल्यू लेके चलनी है। अब एक बात बताओ, कर्ल ई वेक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे, पहले पढ़ा है ना कैसे करते थे, मैट्रिक्स की फॉर्म में आई कैप लिखते, जे कैप लिखते थे और के कैप लिख लेते थे। फिर क्या लिखते थे डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड, और साथ में क्या लिखते थे ई एक्स, फिर लिखते थे ई वाई और फिर लिखते थे ई जेड, यही करते थे ना। साथ में क्या आ जाएगा आपका -1/c। इसके बाद में डेल एच वेक्टर अपॉन डेल्टा टी को कैसे लिख सकते हैं, देखो डेल एच एक्स अपॉन डेल्टा टी और डायरेक्शन क्या आ जाएगी आई कैप। फिर क्या लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल्टा टी एच वाई और डायरेक्शन क्या हो सकती है जे कैप, प्लस डेल बाई डेल्टा टी एच जेड, साथ में क्या आ जाएगा के कैप। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कह दोगे 2 कह दोगे, ठीक है। ये हो गई आपकी 2 वैल्यूज। अब थर्ड देखो किसकी वैल्यू निकालेंगे, थर्ड में लिखना है डाइवर्जेंस ई वेक्टर की वैल्यू, और इसकी वैल्यू हमें क्या लेके चलनी है, तो वो भी लिख लो 4 पाई रो वेक्टर, ठीक है। और डाइवर्जेंस ई वेक्टर क्या हो जाएगा इसी की तरह डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई रो वेक्टर। अब बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखा था सेम ऐसे इसको लिखो, तो इसको लिखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो डेल ई एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ई वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ई जेड अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू 4 पाई रो, ठीक है 4 पाई रो, और इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दोगे आप थर्ड कह दोगे, ठीक है। अब देखो हमें फोर्थ वैल्यू लेके चलनी है, तो फोर्थ वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। अब बताओ कौन सी वैल्यू बच गई, डाइवर्जेंस एच वेक्टर हो गया, डाइवर्जेंस ई वेक्टर हो गया, कर्ल ई वेक्टर हो गया, अब फोर्थ कौन सी बची कर्ल एच वेक्टर। तो कर्ल एच वेक्टर की वैल्यू क्या लेनी है, देखो कर्ल एच वेक्टर की वैल्यू लेके चलेंगे हम 1/c डेल ई वेक्टर अपॉन डेल्टा टी प्लस 4 पाई अपॉन c और सिग्मा वेक्टर। अब एक बात बताओ कर्ल एच वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, जैसे कर्ल ई को लिखा सेम कर्ल एच वेक्टर को लिख सकते हैं। तो लिखो क्या आएगा वैल्यू, देखो ये क्या हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप डेल वाई डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल वाई डेल जेड, और एच एक्स एच वाई और एच जेड इज इक्वल्स टू 1/c डेल वाई डेल्टा टी। अब एक बात बताओ ई वेक्टर को क्या लिख सकते हैं अपन, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप, तो वहां पे पुट कर दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा 4 पाई अपॉन सी, साथ में क्या है रो वेक्टर नहीं सिग्मा वेक्टर सॉरी, ठीक है सिग्मा वेक्टर, और इसको इक्वेशन नंबर कौन सी कह देंगे अपन 4 नंबर, तो 4 नंबर इसको इक्वेशन कह दो आप लोग। ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो गई 4 हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने 4 वैल्यू ले ली, इक्वेशन 1 2 3 और 4। अब हम इसका यूज करेंगे और इन्हीं 4 इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व आउट करेंगे। तो आप सभी लोग इसको याद रख लेना, जिससे कि अभी यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 का सबसे पहले, तो आप लोग देखना इसमें क्या करेंगे।
देखो बाई इक्वेशन 1 लिखना आप लोग, बाई इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 से क्या था, डाइवर्जेंस एच वेक्टर की वैल्यू क्या थी, 0 के इक्वल थी। तो वैल्यू क्या थी वो लिखो, देखो ये थी वैल्यू अपनी डेल एच एक्स अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल एच वाई अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल एच जेड अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन थी अपने पास में। अब एक बात बताओ, अब देखो अब यूज होगा पार्ट नंबर 32 वीडियो का। अब नहीं देखी है तो प्लीज विजिट करो जरूर जल्दी से, जिससे कि आपको इनकी वैल्यू याद हो जाए, और वैल्यू याद हो जाएंगी तो फिर इस टॉपिक में बचा ही क्या है आपके लिए, सब कुछ ईजी है। अब देखो क्या करेंगे, आप एक बात बताओ, डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू आपको लिखाई थी क्या, लिखाई थी। एच एक्स की वैल्यू भी लिखाई थी, लिखाई थी। डेल अपॉन डेल वाई की लिखाई थी, बोले लिखाई थी। एच वाई की भी थी। डेल अपॉन डेल जेड, एच जेड, सभी की वैल्यू आपको उस वीडियो में लिखाई हुई है, ठीक है। इसीलिए कहा था कि उस वीडियो को पहले देख लेना। अगर आप यहाँ वीडियो पे आ गए तो पहले उसको देखो जल्दी से। देखो डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या थी वो यहाँ पुट करनी है, एच एक्स की पुट करनी है, डेल अपॉन डेल वाई की, एच वाई की, डेल बाई डेल जेड की और एच जेड की, सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो पुट करने पे जो जो वैल्यू आएंगे, देखो डेल बाई डेल एक्स की जो वैल्यू थी वो थी अल्फा डेल अपॉन डेल एक्स डैश ऑफ माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डेल अपॉन डेल्टा टी डैश। ये वैल्यू किसकी थी, डेल बाई डेल एक्स की। और एच एक्स की वैल्यू क्या थी, एच एक्स डैश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच एक्स डैश, फिर क्या आएगा प्लस का साइन। डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या थी, देखो ये थी आपकी डेल अपॉन डेल वाई डैश, ब्रैकेट में था आपका एच वाई डैश माइनस वी अपॉन सी ई जेड डैश। ये वैल्यू आएगी। डेल अपॉन डेल वाई की तो डेल अपॉन डेल वाई डैश थी, एच वाई की क्या थी, एच वाई डैश माइनस वी अपॉन सी ई जेड डैश। अब देखो किसकी पुट करेंगे, डेल बाई डेल जेड की, तो प्लस अब देखो डेल बाई डेल जेड की वैल्यू थी आपकी डेल बाई डेल जेड डैश, ठीक है। और एच जेड की वैल्यू क्या थी आपकी, थी एच जेड की वैल्यू एच जेड डैश प्लस वी अपॉन सी ई वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू थी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व आउट करके थोड़ी सिंपली फॉर्म में लिखें। देखो कैसे लिख सकते हैं, एच एक्स डैश एच वाई डैश एच जेड डैश के कंपोनेंट्स एक साथ लिख सकते हैं, फिर जहां जहां वी अपॉन सी कॉमन आएगा उनको कॉमन भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, देखो। और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आप क्या लेके चलोगे, 1 लेके चलोगे, एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे। तो हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दे तो ये इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में आएगी, तो देखो किस फॉर्म में आएगी। तो आप लोग लिखना डेल, सबसे पहले मल्टीपल करेंगे तो डेल एच एक्स डैश आ जाएगा, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल एक्स डैश आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सेकंड ये वाली वैल्यू लिखो तो डेल अपॉन डेल वाई डैश और एच वाई डैश प्लस थर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, डेल अपॉन डेल जेड डैश और साथ में क्या आ जाएगा, एच जेड डैश, ठीक है। अब देखो अल्फा की वैल्यू 1 है, इससे कोई लेना देना नहीं। अब देखो v अपॉन सी, v अपॉन सी, v अपॉन सी तीनों में कॉमन है, साथ में माइनस भी कॉमन निकाल लो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो माइनस v अपॉन सी, क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, साथ में क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल्टा टी डैश, साथ में क्या आ जाएगा, एच एक्स डैश। तो क्या आ जाएगा, देखो डेल एच एक्स डैश अपॉन डेल्टा टी डैश। फिर देखो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, v अपॉन सी कॉमन निकाल लिया, तो डेल ई जेड डैश अपॉन डेल्टा वाई डैश। तो लिख दो इसको डेल ई जेड डैश अपॉन डेल वाई डैश, ठीक है। फिर देखो माइनस का कॉमन निकाला है, इसका मतलब माइनस का साइन, v अपॉन सी कॉमन निकाल ही चुके हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल ई वाई डैश और अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल जेड डैश इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको इक्वल्स टू में ले जाएं तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बताओ, ये आ जाएगी क्या बताओ, डेल एच वाई डैश अपॉन डेल्टा वाई डैश प्लस डेल्टा एच जेड डैश अपॉन डेल्टा जेड डैश इज इक्वल्स टू में ले जाएंगे तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गई तो v अपॉन सी, साथ में क्या आ जाएगा 1 अपॉन सी और क्या हो जाएगा डेल्टा एच एक्स डैश अपॉन डेल्टा टी डैश और साथ में आ जाएगा प्लस
डेल्टा ई जेड डैश अपॉन डेल्टा वाई डैश माइनस डेल्टा वाई डैश अपॉन डेल्टा जेड डैश। ये इक्वेशन बन गई। सिर्फ हम इसको सिंप्लीफाई करा, इसको इक्वल्स टू में 0 के इक्वल्स टू में लेके गए हैं, ये इक्वेशन आ गई। अब हम दो वैल्यू लेके चलेंगे, एक तो p की और एक q की। अब वो वैल्यू क्या क्या लेके चली है, देखो ये वाली वैल्यू तो होती है p की, और ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आई है वो किसकी आई है, q की आई है। तो हम सबसे पहले लेके चलेंगे कि लेट p इक्वल्स टू ये है, q इक्वल्स टू ये है, फिर ये इक्वेशन जिस फॉर्म में बनेगी p और q की फॉर्म में, उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले लिखना लेट p इज इक्वल्स टू, p की वैल्यू क्या माननी है, ये वाली, तो क्या आ जाएगी, देखो डेल एच एक्स डैश अपॉन डेल्टा एक्स डैश प्लस डेल्टा एच वाई डैश अपॉन डेल्टा वाई डैश प्लस डेल्टा एच जेड डैश अपॉन डेल्टा जेड डैश। ठीक है, ये आ जाएगी। और q की वैल्यू क्या लेके चलनी है, तो q की वैल्यू ब्रैकेट वाली लेके चलेंगे। तो वैल्यू क्या है आपकी 1/c डेल्टा एच एक्स डैश अपॉन डेल्टा टी डैश प्लस डेल्टा ई जेड डैश अपॉन डेल्टा वाई डैश माइनस डेल्टा ई वाई डैश अपॉन डेल्टा जेड डैश। ये वैल्यू आ गई आपकी सारी। ठीक है, ये p की है, ये q की है। अब एक बात बताओ, ये इक्वेशन किस फॉर्म में बन जाएगी, तो ये तो हो गई p की वैल्यू, ये हो गई q की वैल्यू, तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में बन गई, तो p इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v/c, तो v/c, और साथ में क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। यही तो हो गई ना। तो इसको एक बार ब्रैकेट में आप लोग बंद कर लो। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास में। ये तो हमने कौन सी इक्वेशन सॉल्व आउट करी है, इक्वेशन नंबर 1 को हमने सॉल्व आउट करा। ऐसे ही हम एक और इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा फिर एक दूसरे में वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व आउट करना है। तो देखो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब लिखना आप लोग इस पे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन नंबर जो सेकंड थी उसमें हमें क्या करना है, उसमें लिखना वी हैव टेक द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप इक्वल। समझ में आ रहा है कुछ, क्या कह रहा है, देखो इक्वेशन नंबर जो 2 है ना हमारे पास में, उनको जो आई कैप के जो कोफिशिएंट हैं दोनों में, एक बार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी आई कैप के जो कोफिशिएंट है उनको हमें इक्वल करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो क्या थी, देखो लिखो आप लोग, क्या थी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आपकी थी ये आई कैप जे कैप के कैप डेल वाई डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, और साथ में क्या था आपका, देखो ई एक्स ई वाई और ई जेड, और इक्वल्स टू में जो वैल्यू आई थी वो थी -1/c डेल एच एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल एच वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा टी के कैप। ये इक्वेशन आपकी कौन सी थी, सेकंड थी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि जो आई कैप के जो कोफिशिएंट हैं उनको हमें इक्वल रखना है। अब बात बताओ आप लोग, आई कैप की अगर वैल्यू निकालोगे तो ये क्रॉस हो जाता है, ये क्रॉस हो जाता है, इन दोनों का मल्टीपल हो जाता है, बीच में माइनस का साइन आता है, इन दोनों का मल्टीपल हो जाता है। यही होता है क्या, यही होता है, 12th क्लास में सीखा हमने। ठीक है, और इसमें बताओ आई कैप का कोफिशिएंट क्या होगा, तो -1/c डेल्टा एच एक्स अपॉन डेल्टा टी, यही होगा ना। तो आई कैप के कोफिशिएंट बराबर रखने हैं, तो रखो। क्या आएगी वैल्यू, देखो डेल अपॉन क्या हो जाएगा, डेल वाई, साथ में क्या आ जाएगा, ई जेड, माइनस क्या आ जाएगा बताओ, डेल अपॉन डेल जेड, और क्या आ जाएगा, ई वाई। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगी वैल्यू, -1/c डेल्टा एच एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, अब इसको उठा करके इधर साइड ले आओ, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिखो डेल ई जेड अपॉन डेल्टा वाई
माइनस डेल्टा ई वाई अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू से तो इधर लेके आना है ना, तो देखो ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा आपकी बार प्लस का हो जाएगा। 1/c डेल्टा एच एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ गई आपकी। अब इसके बाद क्या काम करना है, तो पार्ट नंबर 32 को एक बार फिर से याद कर लो। क्या करना है, डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट करनी है, डेल अपॉन डेल जेड की, डेल अपॉन डेल्टा टी की, और साथ में ई जेड, ई वाई और एच एक्स सभी की वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। फिर से उसको सिंपल फॉर्म में बनाना है, फिर से हम पी और क्यू की टर्म में उसको लिखेंगे और हमारा वहां पे टॉपिक एंड की तरफ बढ़ जाएगा। तो देखो तो डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या थी, देखो लिखो आप लोग, थी डेल अपॉन डेल वाई डैश थी। ई जेड की वैल्यू थी आपकी ई जेड डैश माइनस वी अपॉन सी एच वाई डैश, ठीक है। माइनस का साइन आ जाएगा डेल अपॉन डेल जेड, और इसकी वैल्यू क्या थी, डेल अपॉन डेल जेड की, डेल अपॉन डेल्टा जेड डैश। और ई वाई की वैल्यू क्या थी वो भी लिख लो, ई वाई की वैल्यू थी ई वाई डैश प्लस वी अपॉन सी एच जेड डैश, और साथ में था अल्फा, ठीक है, प्लस 1/c। डेल अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू क्या थी, तो वो लिखो आप लोग, ये थी अल्फा डेल अपॉन डेल्टा टी डैश माइनस वी डेल अपॉन डेल एक्स डैश। ये वैल्यू किसकी थी, डेल बाई डेल्टा टी की थी। एच एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो एच एक्स डैश होती है, तो वो भी लिख दो यहाँ। इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा था, 0 चल रहा था, ठीक है। अब एक बात बताओ, फिर से इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। अल्फा की वैल्यू तो क्या मान लोगे आप लोग, 1 मान लोगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। एंड देन फिर क्या करोगे आप लोग, जो v अपॉन सी है वो कॉमन निकाल लोगे और उसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई में आपको पता है p और q की वैल्यू मानी है, तो कर लो फटाफट से। क्या वैल्यू आएगी बताओ, डेल्टा ई जेड डैश अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई डैश, माइनस का साइन, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा ई वाई डैश अपॉन डेल्टा जेड डैश। फिर अल्फा की वैल्यू तो क्या मान लोगे, 1, ये वाली टर्म क्या आ जाएगी बताओ, प्लस 1/c डेल वाई क्या आ जाएगा, डेल्टा टी डैश, साथ में क्या है एच एक्स डैश। अब देखो v अपॉन सी कॉमन निकालना है, तो v अपॉन सी कॉमन निकाल लो, देखो क्या बनेगा, माइनस का v अपॉन सी कॉमन निकाल लिया, क्या वैल्यू आएगी, डेल एच वाई डैश अपॉन डेल्टा वाई डैश, तो लिख लो। फिर सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, माइनस तो कॉमन निकाल ही लिया है, v अपॉन सी कॉमन निकाल ही लिया है, क्या आ जाएगा, डेल्टा एच जेड डैश अपॉन डेल्टा जेड डैश, तो प्लस डेल्टा एच जेड डैश अपॉन डेल्टा जेड डैश। फिर माइनस कॉमन निकाल ही लिया है, ठीक है, सी से मल्टीपल करेंगे तो वो भी कॉमन निकाल लिया हमने। वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो डेल एच एक्स डैश अपॉन डेल्टा एक्स डैश, ये वैल्यू आ गई, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब कुछ याद आया क्या, लेट p इज इक्वल्स टू ये, q इक्वल्स टू ये लिया था ना अभी हमने, p और q की वैल्यू ली थी। ये वैल्यू किसकी थी, q की, और ये वैल्यू किसकी थी, p की थी। तो अब बताओ ये इक्वेशन किस फॉर्म में बन जाएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, q माइनस का साइन v अपॉन सी, और साथ में क्या आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से q की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, v अपॉन सी इंटू p, ये वैल्यू आ गई। और इसको भी क्या कर लो, बॉक्स में बंद कर लो। अब 2 इक्वेशन बन गई ना अपनी, एक तो बनी थी आपकी क्या, p इक्वल्स टू वी अपॉन सी q, एक बन गई आपकी q इक्वल्स टू वी अपॉन सी p, ठीक है। अब q की वैल्यू पुट कर दो इसमें p वाली में, तो इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, देखो देखो क्या था, p इक्वल्स टू v अपॉन सी क्यू, यही था ना, एक बार चेक कर लो जिससे कि रॉन्ग ना हो, यही था अपना। और q की वैल्यू क्या आ गई अपनी, v अपॉन सी p। अब देखो q, या तो q की वैल्यू यहाँ पुट कर लो या फिर p की वैल्यू इसमें पुट कर लो, एक काम कर सकते हैं ना। तो देखो q की वैल्यू में पुट करो तो v अपॉन सी,
और P की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, V अपॉन C, साथ में क्या आ जाएगा Q। अब देखो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा Q इक्वल्स टू के इधर लेके आओगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, Q माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा Q इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब Q कॉमन आ रहा है ना, तो Q कॉमन ले लो, वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखो अगर Q इक्वल्स टू 0 ले लें तो दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो अब लिखो Q इक्वल्स टू 0 बिकॉज ये वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगी, क्योंकि ये वैल्यू जो आएगी वो कांस्टेंट की टर्म में आएगी और 1 से छोटी आएगी, तो 1 में से कुछ माइनस करोगे तो कुछ वैल्यू रह जाएगी, इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब ये वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, इसमें से कोई एक वैल्यू तो 0 के इक्वल होगी, तो हमने क्या लिख लिया, Q इक्वल्स टू 0 है बिकॉज दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो लिख लो 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आ गया। अब देखो क्या करेंगे, लिख लो V और C क्या है, जिससे कि आप बार बार ये न पूछे कि क्या क्या लिया था यहाँ पर, तो लिखो वेयर V क्या है, देखो V है आपकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, और C क्या होती है आपको पता ही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहां तक की वैल्यू अपने पास में आ गई। अब देखो जो इक्वेशन नंबर 5 थी, हमने किसको दिया था, इक्वेशन नंबर 5 दिया था या नहीं दिया था, देखो ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको इक्वेशन नंबर एक बार 5 लगा लेना। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 बोल दो या इक्वेशन नंबर B बोल दो, आप लोग अगर कोई इक्वेशन बीच में रह जाती है तो अपने अकॉर्डिंग लगा लेना, ठीक है ना, जो जो इक्वेशन जरूरत पड़ती जाए उसके अकॉर्डिंग लगा लेना, इसको B कर लो, ठीक है, जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेंगे इसको इक्वेशन नंबर B कर दो एक बार। चलो अब देखो Q की वैल्यू 0 है, तो एक बात बताओ, अगर Q की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दे तो P की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यही तो होगा ना, तो Q 0 है तो इसका मतलब P भी 0 है, तो लिखना फ्रॉम इक्वेशन B B का है ना, तो B कर दो इसको। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी P की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो V अपॉन C, और Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू 0 है, इसका मतलब P की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, P की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 0। अब एक बात बताओ, P और Q की हम दो इक्वेशन लेके चले थे, उन दोनों में इक्वल्स टू में देखो P इक्वल्स टू ये वैल्यू, Q इक्वल्स टू ये वैल्यू, तो हम एक बार दोबारा लिख ही लेते हैं यहाँ पे साइड में, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा याद आ जाए। देखो क्या था, P इक्वल्स टू क्या था, P इक्वल्स टू हमने लिया था डेल एच एक्स डैश अपॉन डेल्टा एक्स डैश और प्लस डेल्टा एच वाई डैश अपॉन डेल्टा वाई डैश और प्लस डेल्टा एच जेड डैश अपॉन डेल्टा जेड डैश, ये था। और Q की वैल्यू जो ली थी वो थी 1 अपॉन C डेल्टा एच एक्स डैश अपॉन डेल्टा टी डैश, ठीक है, और प्लस डेल्टा ई जेड डैश था अपॉन में डेल्टा वाई डैश, और साथ में था माइनस डेल्टा ई वाई डैश अपॉन क्या था, डेल्टा जेड डैश था। अब एक बात बताओ, Q की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, P की वैल्यू भी 0 आ गई, इसका मतलब ये वाली टर्म किसके इक्वल होगी, 0 के, ये वाली टर्म भी किसके इक्वल होगी, 0 के। तो आप लोग लिखना देन P इक्वल्स टू 0 एंड Q इक्वल्स टू 0, सो द अपर इक्वेशन will be in this form। तो ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच एक्स डैश अपॉन डेल्टा एक्स डैश प्लस डेल्टा एच वाई डैश अपॉन डेल्टा वाई डैश प्लस डेल्टा एच जेड डैश अपॉन डेल्टा जेड डैश, और इसकी किसकी इक्वल आएगी, 0 के, क्योंकि P इक्वल्स टू 0 हो गया, इसका मतलब ये टर्म 0 के इक्वल। अब Q की वैल्यू 0, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल, तो क्या आ जाएगी, 1 अपॉन C डेल्टा एच एक्स डैश अपॉन डेल्टा टी डैश और प्लस डेल्टा ई जेड डैश अपॉन डेल्टा वाई डैश माइनस डेल्टा ई वाई डैश अपॉन डेल्टा जेड डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ तक अपना सॉल्व आउट हो गया।
इक्वल्स टू में दोनों जीरो आ गए। अब ये दोनों इक्वेशन जो है ना, इनको अपने अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेना। जो भी आपकी इक्वेशन चल रही थी ना 1 2 या जो भी यहाँ तक लिया था, सपोज कर लो इनको सी और डी मान लिया हमने, सी और डी मान लो इसको। तो ये दोनों जो इक्वेशन है ना वो क्या है, आपकी लॉरेंज इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन है। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है, लॉरेंज इनवेरिएंस फॉर्म है। तो इसके नीचे एक लाइन लिख लेना आप लोग, सो these equations are Lorentz invariance of Maxwell इक्वेशन। तो ये था अपना टॉपिक आज का, क्या था, लॉरेंज इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। तो हमने क्या क्या करा, देखो सबसे पहले तो 4 इक्वेशन लेके चले, डाइवर्जेंस एच वेक्टर, डाइवर्जेंस ई वेक्टर, कर्ल ई वेक्टर और कर्ल एच वेक्टर, 4 वैल्यू लेके चले, ठीक है, और उनको हम डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, जो पार्ट नंबर 32 था, सम इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी वैल्यू हमने पुट करी और दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और जो 2 थी, उन दोनों को हमने सॉल्व आउट कर लिया था, ठीक है। जो इक्वेशन आपकी छूट गई है वो इसके अकॉर्डिंग डाल लेना, ये इक्वेशन नंबर 5 डाल लेना अगर आपकी 4 तक हो गई थी, अदरवाइज आप बी सी डी डाल लेना अपने अकॉर्डिंग। फिर उनको हमने सॉल्व आउट करा और पी और क्यू की 2 वैल्यू लेके चले और दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी। तो ये जो 2 इक्वेशन निकल के आई है, ये क्या है, आपकी लॉरेंज इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 32 को सीरियसली लेकर के नोट्स बना लें। साथ में अगर आपने इससे पहले पार्ट नहीं देखे तो जरूर से विजिट करें। और साथ में आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक काम बताया था, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपनी एग्जाम डेट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दें, जिससे आपके उसके अकॉर्डिंग क्या करवा दिया जाए, आपकी कॉस्मोलॉजी कंप्लीट करवा दी जाए, जिससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि आपका इस डेट को एग्जाम है, तो उससे 4-5 दिन पहले तक अपन खत्म कर ले इसको टाइम से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।